क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक दलाई लामा कहते हैं कि सच्ची खुशी पैसे या सामान से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से आती है। यह बात मेरे दिमाग में तब आई जब मैं अपनी नई कार की किस्त के बारे में परेशान था। वाह, यह तो बहुत गहरी बात है। मैंने सुना है कि वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी यही साबित किया है कि दान करने वाले लोगों में खुशी के हार्मोन्स का स्तर ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। दलाई लामा जी ने सार्थक जीवन के 5 मूल तत्व बताए हैं। पहला है करुणा और प्रेम। उनका मानना है कि ये सार्वभौमिक मूल्य हमें आंतरिक शक्ति देते हैं। हम लेकिन आज के इस डिजिटल युग में करुणा और प्रेम को कैसे बनाए रखें? मैं देखती हूँ कि लोग फोन में इतने व्यस्त हैं कि आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। देखिए, यही तो दूसरा तत्व है सेवा भाव। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग हफ्ते में कम से कम 2 घंटे वॉलंटियर वर्क करते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 40% कम होता है। ओह, यह तो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि शायद इसीलिए मेरी दादी जी, जो हर रविवार गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, इतनी प्रसन्न रहती हैं। तीसरा तत्व है मन का प्रशिक्षण। न्यूरोसाइंस के अनुसार नियमित ध्यान से दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो तनाव को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या ध्यान करना मुश्किल नहीं है? मेरा मतलब है, हमारा दिमाग तो हमेशा भागता रहता है। यही तो चौथा तत्व है आंतरिक शांति। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आसान होता जाता है। टिबेटन मंकों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और 5वां तत्व है परस्पर जुड़ाव। मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी से तो जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से कट गए हैं। बिल्कुल। एक शोध में पाया गया कि जो लोग सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, उनकी औसत आयु अकेले रहने वालों से 7 साल ज्यादा होती है। दलाई लामा जी कहते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे एक महासागर की लहरें। यह बात तो बिल्कुल सच है। मैंने भी महसूस किया है कि जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ तो मेरी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। और इसीलिए दलाई लामा जी कहते हैं कि सार्थक जीवन वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए। उनका मानना है कि खुशी एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सच्ची खुशी का रास्ता करुणा और सेवा से होकर जाता है? बिल्कुल सही। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। बस जरूरत है इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने की।